धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। नमस्कार, मीडिया भास्कर के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने भारत देश के बारे में और हम यह भी जानेंगे आखिर यह देश इतना खूबसूरत किन लोगों की वजह से है। भारत मेरा देश है और यहाँ जन्म लेना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे देश भारत का नाम महान प्रतापी राजा भरत के नाम से पड़ा। भारत देश को विश्व में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और साथ साथ सभी देशवासी हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की विषय है कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ। देवताओं और ऋषियों मुनियों की इस भूमि पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। पूरी दुनिया में भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय लोग रहते हैं। इतनी भिन्नता होने के बाद भी सभी एकता और सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा भारत देश 1947 में अंग्रेजों के शासन में आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के पीछे सैकड़ों महान सपूतों का बलिदान है। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी भी इसी भूमि पर जन्म लिए और क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे वीरों ने भी यहाँ जन्म लिया। भारत देश की कुल आबादी 125 करोड़ है और चीन के बाद भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। राम और कृष्ण की इस भूमि पर गंगा जैसी पवित्र नदी भी बहती है, जिसे सभी गंगा माँ कहकर बुलाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से मेरा भारत देश अनेक संस्कृतियों का संगम है। यहाँ दिवाली, होली मनाई जाती है तो साथ में ईद, क्रिसमस भी मनाई जाती है। हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में देश का परचम लहरा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। संस्कृति की बात हो या भौगोलिक स्थिति की, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश की हर चीज़ में एक अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। इसलिए अपने देश में घूमने पर न सिर्फ आपको प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ मनाने के नाम पर विदेश का ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं। भारत का नाम लेते ही ऐतिहासिक इमारतें और तीर्थ स्थल ही ध्यान में आते हैं, लेकिन इनके साथ ही हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे भारत की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां पर आप परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजार सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में बसा दार्जिलिंग अपने चाय का खूबसूरत बागानों के लिए जाना जाता है। इसकी मनमोह लेने वाली सुंदरता की वजह से इस जगह को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर आपको प्रकृति की मनोरम दृश्य देखने को मिलेगी। यहाँ के जंगल, नदियाँ, संगम मन को सुकून पहुँचाते हैं। यह जगह तस्वीरों में ही इतनी आकर्षक लगती है जिसे देखकर किसी का भी मन यहाँ जाने को कह देगा। और अगर आप युवा हैं और दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं तो गोवा एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ की खूबसूरत बीच, समुद्र में उठती लहरें मन को रोमांचित कर देती हैं। ऊटी तमिलनाडु की एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की हसीन वादियाँ और मनोरम दृश्य देखने ही बनते हैं। नैनीताल, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर कई झीलें हैं। इन्हीं झीलों के नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर नैनीताल लेक, स्नो व्यू पॉइंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सात ताल और नैना पीक जैसी खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं। ताजमहल, जो विश्व के 7वें अजूबे में शुमार है, वो भी भारत देश में स्थित है। इसके अलावा कुतुब मीनार, लाल किला, चार मीनार, इंडिया गेट और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इस देश की धरोहर है। हम अपने देश की खूबसूरती का लुत्फ इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि आज गणतंत्र दिवस पर भारत 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसमें भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था वाले देश बनाने की राह तैयार की गई। इस वजह से हर वर्ष 26 जनवरी को भारत के गणतांत्रिक राष्ट्र बनने के उपलक्ष्य में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल फिल्मी पर्दे पर आपने अभिनेताओं को एक साथ 10-10 गुंडों को पीटते हुए देखा होगा या उन्हें सीमाओं पर दुश्मनों को मारते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो आपको सीमाओं पर तैनात उन हीरोज को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंडी में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जान एक कर देते हैं। अगर बहादुरी के सर्वोच्च शिखर को महसूस करना हो तो जैसलमेर जैसी गर्म जगहों पर ऊंट पर बैठकर हमारी सीमाओं की पहरेदारी करने वाले सैनिकों से मिलना चाहिए, जो जला देने वाली गर्मी में भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। हमारे सेना इस देश में जला देने वाली गर्मी और कपा देने वाली ठंडी में
तैनात रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम घूम पाते हैं, टहल पाते हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत। हम हर जगह का लुत्फ़ उठा पाते हैं तो उनकी वजह। हम होली मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। हम चैन से सो पाते हैं क्योंकि वो जाग कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम इस आज़ाद देश में आज़ाद हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। ऐसे में हमें अपने देश के गौरव को समझना चाहिए और आपसी मतभेद कभी नहीं करना चाहिए और सबको प्रेम भाव और भाईचारे के साथ यहाँ रहना चाहिए। हमें इस देश में सबको एक समान देखना चाहिए और एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश के जवान हर दिन शहीद होते हैं सिर्फ हमारे लिए। इसलिए हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और इस देश को और मजबूत बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।